पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बाइस हुकूमत ने 12 घंटों को अहम करार दे दिया। दरियाई रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाई रावी में पानी की सतह बुलंद होने के बायस अतराफ की आबादी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। NDMA के मुताबिक दरियाई रावी में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जिस जसर के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया है, जो गैर मामूली बुलंद सतह है। इदारे का कहना है कि आइंदा चंद घंटों में बहाव जसर की डिजाइन गुंजाइश 2,75,000 क्यूसेक से भी बढ़ सकता है। बात करते हैं अली रजा से। अली, आगाह कीजिएगा। अली, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बताइएगा कि दरियाई रावी में मौजूद पानी की इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं और जसर के मकाम पर बहाव किस हद तक पहुंच चुका है? अली, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हमारे नुमाइंदे अली रजा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं कि हुकूमत ने 12 घंटों को अहम करार दे दिया है। सियालकोट में दरियाई चनाब और दीगर आबी गुजरगाहों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है, जिसके बायस मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक हेडमराला पर दरियाई चनाब में पानी का बहाव 9,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। दरियाई जम्मू तवी में भी सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है, जहां पानी का बहाव 54,199 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरियाई मनावर तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और वहां पानी की मिकदार 16,080 क्यूसेक है। नाला डैक की अगर बात की जाए तो वहां पे भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। हमारे साथ मौजूद है उमर अफजल, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा कि दरियाई रावी में मौजूदा पानी की सूरत हाल क्या है और जसर के मकाम पर बहाव किस हद तक पहुंच चुका है? आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद दरियाई रावी के किनारे पर, जहाँ पर जो पानी का रेला है वो इस वक्त गुजर रहा है। अगर उसकी मिकदार की बात करें तो वो जो पानी का रेला गुजर रहा है वो 70,000 क्यूसिक से बढ़कर तजावज़ कर गया है। और इसी के अलावा अगर बात कर ली जाए दरियाई रावी जसर के मकाम पर, तो वहाँ पर जो पानी का रेला गुजर रहा है वो 2,15,000 क्यूसिक से बढ़ गया है, जो कि एक ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। अगर जसर के मकाम की कैपेसिटी की बात करें तो जो कैपेसिटी है वो 2,77,000 है, जो कि इस वक्त जो है वो चंद घंटों में फील हो सकती है। और इसी के अलावा वही सूरत हाल अगर शादरा में रही तो शादरा में भी आने वाले कुछ अहम जो घंटे हैं वो अहम हैं और हाई अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा बात कर ली जाए अगर इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की जानिब से जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर बिजली भी बंद कर दी गई है और एहतियाती तौर पर जो है वो तमाम इलाका मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की भी हिदायत की गई हैं और इसी हवाले से मसाजिद में ऐलान भी करवाए गए हैं। इन इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो शादरा के करीब जो है वो शादरा टाउन और इसके अलावा ठोकर नयाज बे के करीब जो निजी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ये अमल जारी है और इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पीरा के जो जवान हैं वो इलाकों में जा रहे हैं और शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का कह रहे हैं। इसी के अलावा रेस्क्यू 112 के जो एहलकार हैं वो भी हम वक्त तमाम जो सरगर्मी है उनके लिए और किसी भी किस्म की नाहंगानी सूरत हाल से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका कहना है कि तमाम तर वसाइल बुरुकार लाते हुए हम 24 घंटे अलर्ट हैं और किसी भी नाहंगानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। उनका मज़ीद ये भी कहना है कि ये जो आने वाले पानी का रेला है ये इस वक्त जो है वो 70,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गया है। आने वाले जो 12 से 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है और इन घंटों में जो है वो शादरा के मकाम पर भी जो सैलाबी सूरत हाल है वो मुतवक्की की जा रही है। इसी के अलावा अगर लाहौर के अलावा दूसरे शहरों की बात करें जिसमें कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद और सरगोदा है, उकाड़ा है, उनमें भी जो है वो इंतज़ामिया की मदद के लिए महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से फ़ौज की इमदाद भी जो है वो ले ली गई है। इन अजला में जो है वो सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया के शाना बशाना पाक फ़ौज भी शहरियों की मदद के लिए हम वक्त पेश होगी। इसी के साथ साथ अगर इस सूरत हाल की बात करें जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये शादरा रावी का किनारा है और यहाँ पर जो रेला गुजर रहा है उसकी मिकदार 70,000 क्यूसेक से तजावुज़ है। यहाँ पर रेस्क्यू के अलावा जो दीगर इदारे हैं जैसे सिविल डिफेंस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शहरियों को किसी भी नाहंगानी सूरत हाल में मेडिकल एमरजेंसी में जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सकती हैं। इसके अलावा फ्लड रिलीफ कैंप भी यहाँ पर कायम किए गए हैं। जो फ्लड मॉनिटरिंग डेस्क है वो भी यहाँ पर कायम किया गया है जो कि शहरियों को और ख़ास तौर पर यहाँ पर मौजूद जो इलाका मकीन है उनको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहा है। इसके अलावा DC लाहौर के ऑफिस में जो है वो एक कंट्रोल रूम तश्कील दिया गया जो कि तमाम तर जदीद सहूलियात से लेस है और शहरियों को तमाम तर जो खबरें हैं, मुसद्दका खबरें हैं, उनसे जो है वो बाखबर रखे हुए।
मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उमैर अफजल हमें डिटेल्स दे रहे थे, शुक्रिया उमैर।